ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 13वां श्लोक आपने श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मोह्यति। अर्थात जिस प्रकार से जीवात्मा शरीर बालकपन होता है, फिर युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, इस तरह से मिलता रहता है, चलता रहता है, ऐसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। जीवात्मा को, जीव को, आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्त होती है। इस विषय में धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते हैं। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी व्याख्या भगवान कृष्ण ने, कितना सुंदर ज्ञान दिया हुआ है प्रत्येक जीव को। भगवान वैसे तो उन्होंने अर्जुन को दिया हुआ है, लेकिन हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर ज्ञान है। जीवन जीने का, आचरण में लाने का, जीवन में शोक मुक्त होने के लिए कितना सुंदर ज्ञान है भगवान कृष्ण का। इसको हम ध्यान दें थोड़ा सा तो बहुत आनंदमय जीवन हो जाएगा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में होती है, बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जाती है, तरुणावस्था से फिर वृद्धावस्था में जाती है और अग्रसर होती रहती, चलती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर भी दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जिस तरह से हम बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जाते हैं, तरुणा से वृद्धावस्था में जाते हैं, इसी तरह से मृत्यु होने के बाद भी आत्मा जो है दूसरे नई शरीर धारण कर लेती है, नए शरीर में चली जाती है, परिवार प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उस पर कभी चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते। आत्मा, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, वो एक व्यष्टि आत्मा होता है। वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है कभी युवा, कभी बालक, कभी वृद्ध के रूप में। तो आत्मा वही रहती है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा वही रहती, कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदल कर और अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अगले जन्म में आपको शरीर एक मिलना तो असंभावी है। शरीर तो एक मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि शरीर तो मृत्यु के उपरांत अवश्य मिलेगी, चाहे वो भौतिक शरीर हो सकती है या आध्यात्मिक शरीर हो सकती है। आध्यात्मिक शरीर का तात्पर्य यह है कि जो लोग साधु पुरुष हैं, जैसे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आदि थे, वो साधु पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे, उनको एक आध्यात्मिक शरीर अवश्य प्राप्त होगी। परंतु दूसरे जो दुष्प्रवृत्ति वाले हैं, शरीर तो उनको ही प्राप्त होगी, लेकिन वो भौतिक शरीर प्राप्त होगी। हो सकता है किसी तरह का दुष्प्रवृत्ति के स्वभाव में ही उनको जन्म मिल जाए, दूसरा शरीर मिले, उसमें भी दुष्प्रवृत्ति हो, लेकिन धीरे धीरे अगले जन्म में सुधार भी संभव है अगर वो करना चाहेंगे तो भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन समझा रहे हैं कि ऐसा तो सभी के साथ होना। अगले जन्म में अगली शरीर मिलेगी, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, तो उसमें आपको शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आनंद से रहिए, और जो होना वो तो होता ही रहेगा। प्रकृति का जो नियम है, विधाता का जो नियम है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। जातस्य मृतो ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बस दोस्तों, इस श्लोक का इतना ही अर्थ। इसके आगे कल मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।